सलावत मिलकर बावाज़ बुलंद मोहम्मद। एक मरतबा और इज्तिमाई सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी किताबिल हक़्क़ व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल हक़्क़ वन नबइल हक़्क़ व साहिबे किताबिल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातुल हक़्क़ व सलामुल हक़्क़ अला वसिय्यिल हक़्क़ व वलिय्यिल हक़्क़ व खलीफतिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ व बयानुहु बयानुल हक़्क़ व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुवा हक़ीक़तुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सिराजुल हक़्क़ व इमामुल हक़्क़ व क़ाल नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसुमा दारा अली व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। इजाज़त है हुज़ूर। वाजिबुल एहतराम साहिबान फ़हम व ज़का, मुहिब्बान नुक्ता-ए बा, तशनगान वादा-ए विला। गुज़िश्ता पेवस्ता रोज़ मैंने अर्ज़ किया था, पता चल जाएगा कौन ज़ुबानी दावेदार है, कौन हकीकी अज़ादार है। अब इसी से बात का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। कितने बैठे हुए हैं लाइक तहसीन वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम, आपने बता दिया कि हम जुबान से नहीं दिल से आले मोहम्मद से मोहब्बत करते आ रहे हैं। मिलकर सलावत बावाज़ बुलंद मोहम्मद। आम दिनों में बड़ी बहस की जाती है, भाई नमाज अफजल है या मजलिस अफजल है। ये जुमला लेके जाइएगा, आज की मजलिस का हिस्सा ही है। बड़ी बहस, मैं बहुत बड़ा मातमी हूं, मैं तो पहले मातम करूंगा, नमाज बाद में। नमाज पहले या मातम, नमाज पहले या मातम पहले, नमाज पहले या अज़ादारी पहले, नमाज पहले या मजलिस पहले। अब किसी ने कहा भाई नमाज पहले, किसी ने कहा मातम पहले, लेकिन मुझे हैरत तो उन पर हो रही है जो मजलिस छोड़कर खेल के पीछे भागे हुए हैं। उन्होंने आज फर्श अज़ा पर ना आके बता दिया ना नमाज पहले है, ना हुसैन का मातम पहले है, क्रिकेट पहले है। अब वो कल किस मुंह से आके मातम करेंगे। ये मैच आप बाद में भी देख सकते थे, लेकिन शहवत गालिब आ गई। नहीं, आज ही देखना है क्या होगा, तो जो भी होगा वो पता चल जाएगा आपको। कहना नहीं, अभी देखना है। जिक्र हुसैन छोड़कर खेल की तरफ जा रहे हैं, ये नई बात नहीं है। सूरह जुमा 2 दिन पहले गुजरी। व इज़ा राअौ तिजारतन औ लहवन इन्फद्दू इलैहा तरकूका कायमा। मेरे हबीब, ये कुछ लोग ऐसे हैं नमाज पढ़ रहे हैं आपके पीछे खड़े होकर, लेकिन व इज़ा राअौ तिजारतन, जैसे ही तिजारती काफिले को देते हैं, व इज़ा राअौ तिजारतन, जैसे तिजारती काफिले की आवाज सुनते हैं, देखते हैं कि काफिला आ गया, आओ लहवन या लहवुलाब, खेल तमाशे की तरफ ये जाते हैं, पता चल जाता है कि कहाँ खेल हो रहा है। तरकू का कायमा, हालत कयाम में छोड़ के चले जाते हैं।
जुबान पर इस्लाम का कलिमा है, नमाज नबी के पीछे पढ़ रहे हैं, जब तक कोई खेल नहीं है तो मुसल्ले पे नजर आ रहे हैं। इधर खेल और तिजारत का पता चला तो नबी को छोड़कर चले गए। ना वो लोग बदले, ना आज का जमाना बदला। इधर हमने भी हुसैन का फर्श अज़ा बिछाया। अब जिसके दिल में वाकई हुसैन था वो सारी दुनिया छोड़ के फर्श अज़ा पे नजर आ रहा है। मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बराए खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंदतर सलावत। फिर आगे कहते हैं मौलवी साहब दुआ कबूल नहीं हो रही। फिर काम तो ऐसे करो कि कबूल हो जाए। पूरी तकरीर ऐसे ही कर दूं। काम मैंने उस दिन अर्ज किया था, या अली जुबान से कहना, या हुसैन कहना काफी नहीं है, किरदार बोले। इतने बड़े मदीने से हुसैन के साथ चले तो चंद, इतने बड़े कूफे से हुसैन की मदद को निकले तो चंद। काले कपड़े पहनने वाले बहुत हैं, लिबास काला हो दिल काला ना हो। दिल नूरानी होना चाहिए, दिल बताए कि ये हुसैन का अज़ादार है, ये फर्श अज़ा पर नजर आ रहा है। सिलसिला गुफ्तगू का ये चौथा मरहला, इरफान इमाम, इमाम इरफान। जिन्होंने इरफान लिया, पहचान कर इमाम को माना, वो फर्श अज़ा पर हैं। और जिन्होंने सिर्फ माना, पहचानेंगे बाद में, वो फर्श अज़ा से दूर है। इमाम इरफान, तमाम मारिफतों का इमाम, ये इमाम की मारिफत है। अगर ये मारिफत हासिल कर ली, सारे मसाइल हल, सारा दिन समझ में आ जाएगा। अगर इमाम के दामन में आ गए, इमाम के दर पर चले जाए। इसीलिए इमाम सब ने माने, पहचाने हम गए कि ये इमामिया है, इमाम के मानने वाले। रोजाना सूरह यासीन की ये मारूफ आयत, उसका हिस्सा आपकी समातों के नजर करता आ रहा हूं। इरशाद हुआ कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है हमने कुल्ले शै इमाम मुबीन के सीने में रखी है। जितने मेरे सामने बैठे हैं बहुत हैं, आज में साफ तक होगी। कुल्ले शै इमाम मुबीन के सीने में रखी है। इमाम मुबीन में कूट कूट के भर दिया, ऐसा कर दिया कुल्ले शै का। किस में रखा कुल्ले शै को? इमाम मुबीन में। आहिस्ता से जुमला कहूं, कुल्ले शै इमाम में नहीं रखी, इमाम मुबीन में रखी है। तो जरा आपकी तवज्जो हाथ का, कुल्ले शै को अल्लाह ने इमाम में नहीं रखा, इमाम मुबीन में रखा है। मालिक इमाम में रख देता का इमाम मुख्तलिफ है, जन्नत वालों का भी इमाम है, जहन्नम वालों का भी इमाम है। इमाम तो कोई भी बन सकता है, जिसने एक टोला बना लिया कि मैं इसका इमाम हो। इसीलिए अल्लाह जानता था इमाम में नहीं रखूंगा, इमाम मुबीन में रखूंगा। मालिक क्यों? का छुपे हुए कमरे में एक दूसरे को इमाम बना सकता है, जो बना दे वो इमाम है, मगर उसमें कुल्ले शै नहीं है, मुबीन में कुल्ले शै है। मालिक ये रोशन वाज़े इमाम कहां मिलेगा? का इसी के तारुफ के लिए 1.25 लाख के मजमे को रुकाकर गदीर में कहा था। तो जो फरमा रहे तो सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे पड़ेगा। कुल्ले शै इमाम में नहीं है, इमाम मुबीन में, छुपे हुए हुजरे में बनाए हुए इमाम में नहीं, गदीर के मैदान में दिखाए गए इमाम में है। कुल्ले शै को इमाम में रखा, मालिक इमाम में कहा, माना सबने इमामों को, बस हम वो हैं कि जिसने इमाम मुबीन को माना है। क्यों? जरूरत इमाम की है कि तुम कितने इज्जतदार क्यों ना बन जाओ, तुम्हें हाजत इमाम की है। बुलाऊंगा तो इमाम के पीछे बुलाऊंगा, जरूरत इमाम की है। और शरीयत ने हुक्म दिया जब कोई मरने लगे,
सकरात के आलम में हो, आखिरी सांसें हो, तो उसके सिरहाने सूरह यासीन की तिलावत करो। समझ गए? सुनी है ना ये आपने? भाई आखिरी वक्त आ गया, सूरह यासीन पढ़िए। आखिरी वक्त है, सूरह यासीन पढ़िए। मरने वाला जहां कनी का आलम में सांसें टूट रही हैं, तो सूरह यासीन पढ़िए। ये सूरह यासीन पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? अगर हुक्म होता तो सूरह अलहम्द का दिया जाता कि उसमें सारा कुरान आ गया, एक साथ सूरों में सारा कुरान जमा हो गया। परवरदिगार ये सूरह यासीन क्यों पढ़वा रहा है? का सूरह यासीन में है इमाम मुबीन का तज़किरा। अल्लाह चाहता यह है कि इंसान मरते मरते भी इमाम मुबीन का जिक्र सुन के मरे। मालिक कोई मानता है, कोई नहीं मानता, ये सबको सुना रहा है इमाम मुबीन का। इसीलिए सुना रहा हो, जो अली को इमाम मुबीन मानता है वो मुस्कुरा के दुनिया से जाएगा। जो मुनकिर है वो यहीं दुनिया में जल कर जाएगा। बुलाऊंगा तो इमाम के साथ कब्रों से उठाना, और ये कब्र में जाने से पहले मरना है, सूरह यासीन सुनाओ, इमाम मुबीन का तज़किरा सुनाओ। कुल्ले शय इमाम मुबीन में। कल की गुफ्तगू आखिरी होगी, अर्ज करूंगा आपके सामने। कुल्ले शय इमाम मुबीन में रखी है। अब मसला ये हुआ कि ये ऐसा इमाम मुबीन जिसमें कुल्ले शय आ जाए। अकल में आ रही है बात? कुल्ले शय एक में आ जाए। कुल्ले शय का इल्म ले लीजिए, कुल्ले शय का इल्म एक फर्द में आ जाए, कितनी मुश्किल बात है। सिर्फ मुश्किल कुशा के चाहने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। कुल्ले शय एक में दुनिया नहीं समझी। कहने लगे नहीं नहीं, यहां एक से मुराद, इमाम मुबीन से मुराद कोई आदमी नहीं है, कोई फर्द नहीं है। इमाम मुबीन से मुराद है किताब मुबीन। यहां इमाम से मुराद कुरान है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने कुल्ले शय इमाम मुबीन यानी कुरान किताब मुबीन में रखी है। कुल्ले शय किताब में है। इस किताब को इमाम कहा जाता है। ये किताब ही इमाम मुबीन है, कुरान ही इमाम मुबीन है। अल्लाह कुरान को इमाम कह रहा है। इमाम कह के अल्लाह की मुराद कुरान है। बात तो यही करनी है ना उसको। हमने कहा बस फैसला फिर आप ही कर दीजिएगा। रिवायत एक हम आपके सामने अर्ज करते हैं, नतीजा आप निकाल दीजिए। रिवायत ऐसी है जिसे दोनों फिरकों ने माना, और आज तीसरा दिन है कि मैं रिवायत आपकी नजर समात कर रहा हूं। रिवायत ऐसी है कि सबने तस्लीम किया कि मेरे नबी ने फरमाया मम माता व लम यारिफ इमामा जमाने ही फकत माता मीततन जाहिलिया। जो मरे और इस आलम में मरे कि अपने जमाने के कहाँ तक बात पहुंच गई है मेरे नौजवान? अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए, अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए, वो जाहिलियत की मौत मरता है। अपने जमाने के, यानी इस हदीस ने बता दिया हर जमाने में इमाम बदलता रहेगा, कुरान नहीं बदलेगा। बराए खुशनुदी इमाम जमाना बुलंदतर सलावत। एक और इज्तिमाई दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद के जाते। हर जमाने में इमाम तब्दील होगा। अगर इमाम से मुराद कुरान है तो क्या हर जमाने का कुरान और है? कुरान नहीं की है। पता चला ये जो बदल रहा है ये कुरान नहीं, ये कोई इंसान है। मगर कमाल यह है जाहिर में इंसान है, बातिन में कुरान है। कई साल पहले आपकी खिदमत में जुमला मैंने अर्ज किया था। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह जवादी आमुली हफिज़हुल्लाह ताला हौज़ा इल्म यकुम में बीबी के हरम में दर्स तफसीर इरशाद फरमा रहे हैं। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी तफसीर तहरीर फरमा रहे हैं, तफसीर तस्नीम। आलम तशय्यो की नहीं, शियों की नहीं, आलम इस्लाम की। इससे बड़ी तफसीर नहीं आई। सबसे बड़ी तफसीर तफसीर तस्नीम के नाम से उन्होंने जुमला इरशाद फरमाया। मुफस्सिर बहुत बड़ी शख्सियत आयतुल्लाह उज़्मा अब्दुल्ला जवादी आमुली
रहबर कबीर ने इन्हें रूस भेजा था आगाज इनकलाब में तबलीग फरमाने के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत, चुनिंदा शख्स। जुमला वो इरशाद फरमा रहे, बीबी के हरम में बैठकर, किताबों में मौजूद है, तफसीर तस्नीम में भी मौजूद है, कहने लगे दुनिया ने ना कुरान को समझा है ना अहले बैत को समझा है। जुमला एक सामे के हवाले आपको सलाम पेश करता हूँ। आप आए और फर्श अज़ा पर बैठे, सारी दुनिया के काम छोड़ दिए, सारे मामूलात आपने तक फरमा दिए, क्योंकि जानते हैं कि आले मोहम्मद क्या है, जानते हैं कि उनकी हुब हमारे सीनों में मौजूद है। कहने लगे दुनिया ने ना कुरान को समझा ना आले मोहम्मद को समझा, कि जाहिर में कुरान, जाहिर में अहले बैत, लेकिन वजूद में हकीकत एक है। इनके वजूद, इनका वजूद एक है, नाम मुख्तलिफ है। फरमाने लगे ये कुरान हो या अली हो, दोनों के नाम मुख्तलिफ है, वजूद एक है। जुमला इरशाद फरमाया कि देखो कुरान को, पढ़ो अली को। इतने एक है कि कुरान अगर जिस्म की सूरत में आता नाम आले मोहम्मद होता, अली अगर किताब की सूरत में आते नाम कुरान होता। आवाज दो मेरे भाई, चलवात मिलकर बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद की। किसी जाकिर का खतीब का जुमला नहीं, मर्जा अली कदर का जुमला। नहीं समझा, नहीं समझा, ना कुरान को समझा ना अहले बैत को। इमाम से मुराद शख्स है, मगर वो जो जाहिर में इंसान है, बातिन में कुरान है। कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, ये कुल्ल शै हमने इस इमाम मुबीन में रखी है। मालिक क्यों रखी इसमें? क्योंकि ये इमाम है। और पहली मजलिस से आज तक ये जुमला आपकी नजर समात कर रहा हूं, उसने आपको इज्जत वाला बनाया है। जब इज्जत वाला बनने वाला, पीछे चलने वाला, इमाम का मामूम इतना आलिम बन गया कि मरीख पे जाके उतर गया, चांद पे कदम रख दिए, सितारों के लिए इसने तहकीक कर ली, सूरज के पीछे लगा हुआ है। जमीन की हुदूद से निकला, आसमान की बातें करने लगा, आसमान की जानिब रुख करके बढ़ने लगा, सितारों पे पहुंच रहा है, चांद पे पहुंच चुका है, इतनी ऊपर जा रहा है। कौन? पीछे चलने वाला। अगर पीछे चलने वाला इतना बड़ा आलिम है तो फिर इमाम वो नहीं हो सकता जो सिर्फ मक्के और मदीने में हुकूमत कर रहा हो। फिर इमाम उसे होना चाहिए जो उंगली के इशारे से सूरज को पलटाता नजर आए। सिर्फ जमीन पर हुकूमत नहीं, आलमीन पर इख्तियार रखता हो। आप इतने इज्जत वाले, लकद कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह ने आपको मुकर्रम बनाया। जुमला एक और नजर समात कर दो जल्दी। अल्लाह ने इज्जतदार बनाया है, मुकर्रम बनाया है, इल्म दिया है, इल्म के जरिए से चांद पे पहुंच रहा है। अच्छा, इंसान पहले या चांद पहले? चांद बना, इंसान बाद में आया, दुनिया बन गई, फिर इंसान को भेज दिया। इंसान आया, चांद पे पहुंचा कब? अभी कुछ अरसे पहले, 100 साल के अंदर चांद पे पहुंचा। तो चांद तो इतना पहले का बना हुआ है, इंसान भी इतने अरसे से यहां पर मौजूद है, ये पहले क्यों नहीं पहुंचा? सारे मेरे मोहतरम सुनने वाले, साहिबान फहम, साहिबान इल्म, साहिबान इज्जत, तशरीफ फरमा। तो चांद पे आप पहले क्यों नहीं पहुंचे? कहेंगे चांद पे पहले कैसे पहुंचते? हम तो थे, मगर चांद पर पहुंचने का इल्म नहीं था। शुक्रगुजार हूं जो पार पहुंचे मेरे पास। हम तो थे मगर चांद पर पहुंचने का इल्म नहीं था। जल्दी से जुमला नजर कर रहा हूं आपकी। हम थे, इंसान था, मगर इल्म नहीं था कि चांद पर पहुंच सके। जैसे ही आलिम बना, इल्म आया, इंसान चांद पर पहुंच गया। यानी इतना तय हो गया कि जब तक इल्म न हो इंसान चांद पर नहीं पहुंच सकता। जब तक जाहिल हो चांद पर नहीं पहुंच सकते। तो एक जाहिल चांद पर नहीं पहुंच सकता, नबी मेराज पे कैसे पहुंच गए? अगर इल्म हो तो चांद पर पहुंचा जाता है। मुस्तफा के लिए कह रहे हो कि इल्म नहीं है,
आलिम नहीं थे, न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। नबी ने मेराज पर पहुंचकर बता दिया, तुम चांद तक पहुंचने के लिए इल्म के मोहताज हो, हम इसे रौंदते हुए। मेराज के लिए बड़ी दलील है, नबी के इल्म के लिए मेराज बड़ी दलील है। इतना बड़ा आलिम पहुंच रहा है। लक़द कर्रमना, तुम मुकर्रम हो, इज्जत वाले हो, पीछे चल रहे हो, इज्जत वाले हो। इमाम कितनी इज्जत वाला होगा। अब इस इज्जत वाले को बनाया तो कैसे बनाया, किन चीजों से बनाया इंसान को? कि इंसान बना अनासिर अरबा से, आग, मिट्टी, पानी, हवा, इन चार से बना। कौन? पीछे चलने वाला। थोड़ी सी तवज्जो मेरे मातम समझ। ये पीछे चलने वाला जो मामूम है, ये बना आग से, मिट्टी से, हवा से, पानी से, ऐसा चार से बना। बात भाई, आग, मिट्टी, हवा, पानी से बना, चार से बना नहीं। चार से बना था पुतला, जब तक पांचवी रूह नहीं आ गई। खामोशी मेरे मोहतरम सुनने वालों की। अनासिर अरबा से नहीं, अनासिर खमसा से बनाया। पुतला बना के छोड़ दिया, कहा जब मैं इसमें रूह फूकूं तब सजदा कर रहा। मुकम्मल नहीं हुआ जब तक रूह ना आ गई। खैर, अनासिर अरबा से बनाया, बन गया इंसान। मशहूर यही किया कि भाई चार से बना। चार वाले चार की बात कर लीजिए, हमने कब एतराज किया? हाँ जी, कह रहे हैं जो मर्जी कर लो, पांच के बगैर बात नहीं बनती। तो बस अब जुमला यही आपकी नजर कर रहा हूं। अनासिर अरबा, आग, मिट्टी, हवा, पानी दे दीजिए किसी आलिम को, तो सरकार ये आग भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है, अपने जैसा बना दे। मोहतरम सुनने वालों का शुक्रगुजार हूं। अपने जैसा बना दें, अपने जैसा मनूस बना दें। बनाएगा कि अगर भाई आग भी, मिट्टी भी, हवा भी, पानी सब कुछ है, मगर मैं बना नहीं सकता। आग, मिट्टी, हवा, पानी से मैं बना नहीं सकता। जो बनाऊंगा पुतला रहेगा, जो बनाऊंगा बुत बनेगा। ऐसा से जुमला कह रहा हूं, जब तुम आग, मिट्टी, हवा, पानी से अपने जैसा नहीं बना सकते, जो पहुंच गए उनका शुक्रगुजार हूं। जब आग, मिट्टी, हवा, पानी आपके हवाले कर दिए जाए, अनासिर खमसा, अनासिर अरबा, कह जाओ अपने जैसा बना के ले आओ, कहेंगे हम बना नहीं सकते। जब तुम अपने जैसा मामूम नहीं बना सकते, तो फिर इस पूरे दीन का इमाम कैसे बना लोगे? नारे हैदरी, रहमत की घटा बन के भी तनता है मोहम्मद, रहमत की घटा बन के भी तनता है मोहम्मद, और चादरे ततहीर से छनता है मोहम्मद। हसनैन, अली, फातिमा, जहरा को मिला लो, ये चार अनासिर हो तो बनता है मोहम्मद। नारे हैदरी। शेर सुना आपने? आग, मिट्टी, हवा, पानी से नहीं। यही फर्क है, जो मामूम है वो आग, मिट्टी, हवा, पानी से बनता है, जो इमाम है वो नूर खुदा से बनता है। जो मिट्टी वाला नहीं बना सकते, वो नूर वाला कैसे बनाएंगे? अपने हाथ में रखा इख्तियार, मैं बनाऊंगा। हद ये है जिसे तुराब से बनाया, उसके लिए कहा मैं अपने यद से बना रहा हूं। हाँ, दोनों से। क्यों सजदा नहीं किया? लेमा खलक तो यदैया, जिसे अपने दोनों यद से बनाया है। मैं बना रहा हूं, मैं, बाद वालों से नहीं, मामूम से नहीं बनवाया, खुद अपनी तरफ निस्बत दी। मैं बना रहा हूं। इन्नी मैं जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बना रहा हूं। मैं पहला दौर है, बना नहीं है। ऐलान पहले कर दिया कि बनेगा वो जिसे मैं बनाऊंगा। तुम्हारा इख्तियार नहीं है कि तुम बनाओ, मैं बनाऊंगा। बना दिया आदम को। अनासिर अरबा कहिए, अनासिर खमसा कहिए, आग, मिट्टी, हवा, पानी, चार से बना दिया। इब्लीस सजदा कर आदम को, कहने लगा मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। क्यों सजदा नहीं करेगा? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन,
तूने मुझे आग से बनाया है, इसे 3 मिट्टी से बनाया है। हैरत की बात है ना, मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से तो नहीं बना। अगर अनासिर अरबा भी हैं तो इसमें आग भी शामिल है, पानी भी शामिल है, हवा भी शामिल है। इब्लीस ने आग पे एतराज नहीं किया, पानी पे एतराज नहीं किया, हवा पे एतराज नहीं किया। इब्लीस ने एतराज किया तो चौथी चीज पे एतराज किया। इब्लीस ने एतराज किया तो मिट्टी पे एतराज किया। अल्लाह ने भी कहा जो तुराब पर एतराज कर रहा है मैं उसे कयामत तक के लिए लानती बना रहा हूं। बना के समझा दिया, तुराब का दुश्मन लानती है, अबू तुराब का दुश्मन क्या हो। सलवात मिलकर आवाज बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद की। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इब्लीस ने एतराज किया, नहीं मानूंगा इसे, तुझे मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। वो ही कह रहा है इसे मान, कि अब तेरी भी नहीं मानूंगा। पता चला जिद चल रही है, जानता भी है मगर जिद है कि नहीं मानना। सारी दलाइल, सारे दलाइल, सारी दलीलें, सारी हकीकतें पता होकर भी जिद है कि नहीं मानना। क्या कीजिए, इमाम मोहताज नहीं, अवाम इमाम की मोहताज है। इमाम को जरूरत नहीं, हमें इमाम की जरूरत है। इमाम के पीछे जाना है, अगर हयात लेनी है, अगर जन्नत तक पहुंचना है तो इमाम के रास्ते पे चलना है, और वो है जो हमें जन्नत तक पहुंचाएगा। उसूल मिला। गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू भी मजलिस का एक हिस्सा फज़ाइल अहले बैत पे मुश्तमिल, दूसरा हिस्सा इस्लाहे खवास पे मुश्तमिल। अवाम की बात तो करते ही नहीं। आए माजी यही रहा है, आए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर आया और आकर कहने लगा फर्जंदे रसूल खुरासान में 1 लाख तलवारें आपकी हिमायत में हैं, कयाम कीजिए, इक़्तिदार छीन लीजिए, यह आपका हक है। इमाम से कह रहा सुहेल खुरासानी, उठिए, कयाम कीजिए, ये इक़्तिदार ले लीजिए, 1 लाख आपके हिमायती आपके साथ खड़े हुए। इमाम ने कहा ऐसी बातें ना करो, छोड़ो, कोई और बात करो। नहीं फर्जंदे रसूल, आपका हक है, आप इशारा तो कीजिए, कयाम तो कीजिए, ये जाने आप पे कुर्बान। हमने कहा अच्छा, ये तंदूर जल रहा है, जरा इसमें कूद तो जाओ। खामोशी है ना, ये तंदूर जल रहा है, जरा कूद जाओ इसमें। अब फर्जंदे रसूल क्या गुस्ताखी हो गई। वही इमाम कह रहा है, तू मर्जी से नहीं कहता, कुल्लो ना मोहम्मद है ना, मर्जी इलाही वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। आले मोहम्मद तुम्हारी तो मशीयत है ही नहीं, जो अल्लाह चाहता है वो तुम चाहते हो, उसकी मर्जी पे चल रहा है। इमाम कह रहे तंदूर में कूद जाओ। मौला क्या गुस्ताखी, क्या गलत कह दिया, आप नाराज हो गए, गरा गुजर गया, फर्जंदे रसूल माफी चाहता हूं। इमाम कह रहे जाओ, उसमें जाने को तैयार नहीं, मुंह देख रहा है। ऐसे में इमाम का दीवाना, दुनिया उसे कुछ भी समझती रहे, इमाम का दीवाना है। हारून मक्की, कपड़ों में मट्टी हटी हुई है, जैसे ही इमाम की दरे दौलत पे पहुंचा, इमाम को सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया, हुक्म दिया हारून जल्दी करो, तंदूर में कूद जाओ। हारून ने लम्हे नहीं सोचा, नहीं कहा फर्जंदे रसूल जरा कदम बोसी की इजाजत दीजिए, आपके चेहरे की ज़ियारत करूं फिर कूद जाऊंगा। कि नहीं, इमाम का अमर है, फौरन तंदूर में चला गया। जैसे ही वो तंदूर में गिरा, इमाम ने कहा बताओ ऐसे कितने हैं। रोज नमाजों में दुआ कर रहे इमाम का जल्द ज़हूर फरमा। इस काबिल तैयार हो गए हम, नहीं हुए, होना है, ये सारे मसाइल है ना, होना है तैयार, या जैसे जमाना गुजरता आया है गुजर जाएगा। हमारे बाप दादा गुजर गए, इमाम ने ज़हूर नहीं किया, हम भी चले जाएंगे, कोई ज़हूर नहीं होगा। ऐसे गुजारना है वक्त, खुद को तैयार करना है।
अगर तैयार करना है तो बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ेगी। ये पैगाम सिर्फ आप तक नहीं, ये आपके वसीले से जा रहा है। उनके लिए जो बाद में तौफीक मिली तो सुनेंगे। अगर इमाम से वाकईन मोहब्बत है तो खुद को तैयार करना पड़ेगा, आमादा होना पड़ेगा। इमाम सिखा रहे हैं, मुझसे भी मोहब्बत करो, मेरे चाहने वालों से भी मोहब्बत करो। यही इमाम है, यही इमाम बैठे हुए। सफवान इमाम का खास शागिर्द है। ऐसे में एक शख्स आया, इमाम को सलाम किया, गुजारिश की, फर्जंद रसूल मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूं, आपसे मदद चाहता हूं, बताओ क्या मसला है। फर्जंद रसूल मेरे किराए का मामला है, फुला शख्स से मेरी बहस चल रही है, किराए का मामला है, वो हल करवाना है। इमाम ने सफवान को देखा, जाओ अपने भाई की मदद करके आओ। सफवान गया, कुछ देर के बाद वापस आया। इमाम ने पूछा बताओ। सर फर्जंद रसूल मसला हल कर दिया है, थोड़ा सा मामला था उसका, वो मैंने अपनी बात करके मसले को हल कर दिया। अब इमाम ने कहा जुमला जो दिलों पे नक्श करने के लिए शहीद मुताहरी ने तहरीर फरमाया। इमाम ने अजीब बात की, फरमाया किसी मोमिन का मसला हल करना, किसी मोमिन की एहतियाज दूर करना, किसी मोमिन की मदद करना 7 मरतबा काबे का तवाफ करने से अफजल है। हलाल पैसों से जब करें ना तवाफ़े काबा, उससे अफजल है क्या, मोमिन भाई की मदद करें। अब इमाम ने सफ़वान से कहा, सफ़वान इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, यही तैयारी है, आमादा करें, एक भाई दूसरे की मदद करे, दूसरा तीसरा, सिर्फ दुनियावी मामलात में नहीं, यहाँ तो करना ही करना है, उखरवी मामलात में भी हिदायत दें, ले आए इमाम की तरफ। इमाम ने फरमाया मेरे जद के पास एक साइल आया, बैठे हुए थे, साइल आया और आकर कहने लगा फर्जंद रसूल आपकी मदद चाहता हूं, खुला मसला हल करवाना है। अब मेरे इमाम हसन मुश्तबा फौरन उतरे, नालैन पैरों में डाली और चल पड़े, आओ चलो तुम्हारा काम करें। मैं इस जुमले की नजाकत को आप तक मुंतकिल नहीं कर सका। बैठे हुए थे, फौरन खड़े हुए, नालैन पैरों में ली, चल पड़े, चलो तुम्हारा मसला हल कराएं। ये नहीं कहा अभी इंतजार करो मैं तैयार होके आता हूं, ये नहीं कहा भाई कल आ जाना देख लेंगे कर लेंगे मसला। उसी वक्त चल पड़े उसकी मदद करने के लिए। चले, चलते हुए इमाम ने पूछा तुमने फुला से क्यों नहीं कहा काम के लिए, ये मामला तो वो भी हल कर देते। तो उसने कहा फर्जंद रसूल वो एतिकाफ में बैठे हुए थे, इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा। इमाम ने फरमाया अगर वो तुम्हारा ये काम कर देते तो 1 महीने के एतिकाफ से अफजल था। एतिकाफ क्या है, दुनिया से कतई ताल्लुक करके अल्लाह, सारा दिन रोजा, तिलावत कुरान, दीन की बातें, अल्लाह ही अल्लाह। अगर किसी मोमिन का काम कर दिया, मुश्किल कुशाई कर दी, मसाइल को हल कर दिए, 1 महीने का एतिकाफ एक तरफ, इस काम का अजर व सवाब एक तरफ। मासूम फरमा रहे हैं, छोटा आदमी नहीं कोई, चाहते हैं कि मामला हल। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, थोड़ी सी गुफ्तगू एक दरसी मिजाज की भी आपको लग रही होगी, लेकिन ये जरूरी है दिलों में उतरे। कुछ लोग ही अगर अमल करें तो कितने हमारे मामलात आपस में हल हो जाएं। मैं डॉक्टर हूं, ये बीमार है, अगर मेरे दिल में ये बात आ जाए कि मौला का चाहने वाला है, 10 से कमा रहा हूं, 1 से ना कमाऊंगा तो क्या हो जाएगा। लो भाई ये नुस्खा ले लो, ये दवा पड़ी, इस्तेमाल कर लो। मैं ऑफिसर हूं, मेरे पास किसी का काम आ गया, फौरन कर दिया उसका काम, रिश्वत लिए बगैर। आजकल तो मामलात ही उलट हैं, कर दिया काम, इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो किसी का एहसान रखते नहीं है,
वो जो किसी की मेहनत रखते नहीं है वो जरूर मुझे देंगे बदले में। मैं हैरान हूँ भाई, मेरा ये काम कैसे हो गया, ये तो बड़ा मुश्किल था। भाई आपने भी तो किसी का मुश्किल आसान किया था ना, मुश्किल काम, उसने आपका काम आसान कर दिया। इमाम का जमाना और कहत आ गया मदीने में। तो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये वाकया मुशाबियत रखता है। जैसे ही कहत आया, गंदुम नायाब, जिसने अपने घर में गंदुम एक साल की तरीकेकार यही था, जमा करके रखी हुई थी, वो खुश था कि मेरे पास तो है, मुतमईन। और जिस गरीब के पास साल भर गंदुम खरीदने की पैसे नहीं, औकात नहीं थी, वो परेशान। जो चीज मार्केट में कम हुई, कीमतें बढ़ गई। अभी हाल देख लीजिए, मुल्क अजाब से दो चार है। गरा फरोशी देखिए, सिंध की हालत बताऊं रहा हूं आपको। अभी हमारे दोस्तों ने इमदादी कैंप भी लगाया हुआ है ना मुसलसल। प्लास्टिक की थैली जो आम दिनों में 50 रुपए की मिल जाया करती थी, जैसे ही बारिशों का सिलसिला तेज होता गया 500 रुपए की मिलने लगी। तो ये बारिश क्या दूसरों के घरों पे पड़ेगी, आपके घर पे नहीं पड़ेगी। खैमे, अब ये लोग परेशान हैं कि खैमे की कीमतें पहले कम थी, अब एकदम कीमतें आसमान पे चली गई, बढ़ा दी कीमतें। मच्छरदानियां, जिस चीज की जरूरत पड़े निचोड़ लो, लूट लो। कौन कर रहा है? हुकूमत नहीं कर रही, आवाम कर रही है। सारी गालियां हुकूमत पे दीजिए, अपने ऊपर भी तो निगाह फरमा लीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं? कि हम सही आवाम हैं, हमारे मामला दुरुस्त है, किसी और पे उंगली उस वक्त उठाएं जब हमारे मामला दुरुस्त हो। हुकूमत जैसी नाअहल है, ऐसी तारीख में मुझे नहीं मालूम कभी हुई हो। ज़ायरीन का मसला बात नहीं की जा रही। ये हुसैन इब्न अली के ज़ाहिर हैं जो जाना चाह रहे हैं। देखो, हुसैन के ज़ाहिरों को रोका तो वही हश्र होगा जो मुतवक्किल का हुआ था। जितना हो सकता है इनके लिए आवाज उठाओ, हुकूमती सतह पे राबते करो और मामलात को हल करो। सब नहीं जा सकते, जो ठीक है उन्हें तो भेजने दो, उन्हें तो ज़ियारत के लिए जाने दो, उन्हें तो मौका फराम हो जाए। महंगाई हो गई, गंदुम नायाब। इमाम ने अपने खादिम से पूछा जो घर के मामला देखता था, खाने वगैरह खुराक के सामान क्या आना है, क्या लगना है, क्या खर्च होना है। इमाम ने पूछा बताओ गंदुम की क्या पोजीशन है, कितनी है हमारे पास। कहने लगा फर्जंद रसूल 4 महीनों की मौजूद है। इमाम ने फरमाया सारी ले जाओ, बाजार में जाके बेच दो, ले जाओ दूसरों को दे दो। मौला अगर हम इसे दूसरों को दे देंगे फिर हम क्या करेंगे? इमाम ने फरमाया जैसे बाकी लोग रोजाना खरीद के खाते हैं, ऐसे अब हम भी रोजाना खरीदेंगे, रोजाना खाएंगे। इमाम है इमाम, सिर्फ अपनी जात की परवाह नहीं, जैसे दूसरे कर रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरा चाहने वाला हो और वो भूखा रह जाए। दौरे इख्तियार अली इब्न अबी तालिब का, और जौ की रोटी घुटने पे रख के तोड़ के खा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा आपके बेटे का इतना बड़ा दस्तरखान? कि मैं खलीफा वक्त हूं, हाकिम हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी रियाया में कोई ऐसा भी हो जिसे ये भी मुयस्सर ना हो। हाकिम की जिम्मेदारी सिर्फ तख्त पे बैठना, हुकूमत करना नहीं, किरदार भी ऐसा अपनाया जाए। किरदार ऐसा होगा मोमिनों के काम। मुकर्रम बनाया, इज्जतदार बनाया, सिर्फ इज्जतदार बना के छोड़ा नहीं, मोहब्बत भी रखी। आखिरी बात और इजाजत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात हजरत इब्राहिम के नाम पे पढ़िए। कौन है इब्राहिम? पहले इमाम, ऐसे ही पहले इमाम, इंसानों के पहले इमाम इब्राहिम, आलमीन का पहला इमाम अली इब्न अबी तालिब। पहले इमाम हजरत इब्राहिम इंसानों के। इज़ इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन, कलिमात में इम्तिहान लिया इब्राहिम का। इब्राहिम फातम्मा हुन्ना 100% कामयाब हो गए। इन्नी जाइलू का लिन्ना से इमामा, तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बना दिया। बड़े तफसील से जिक्र किया कुरान ने हजरत इब्राहिम का।
अब फजाइल का एक जुमला मेरी निगाहों में आ गया, वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इब्राहिम का तस्करा किया, इब्राहिम के घराने का तस्करा किया, बेटे का तस्करा किया, बीवी का तस्करा किया, आने का तस्करा किया। हद यह है कि बाप का तस्करा किया, चचा का तस्करा किया। इब्राहिम के चचा आज़र, देखें ये नाम भी याद है, लेकिन जब कुरान ने इब्राहिम के चचा का जिक्र किया तो उसे चचा कहकर नहीं, बाप कहकर। साहिबान फहम, साहिबान इल्म, यहां थोड़ी सी मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। इब्राहिम के चचा को बाप कहा, वो बुत परस्त था, चचा बुत परस्त था। अब कमाल यह है, इब्राहिम का चचा भी बुत परस्त है, मुस्तफा का चचा अबू लहब भी बुत परस्त है। उसका जिक्र किया आज़र का, आज़र इब्राहिम का अब कहा, ये बाप है। तो क्या बाप कहने से वो बुत परस्त वाजिबुल एहतराम हो गया? नहीं, वो मना कर रहे हैं। भाई नबी का बाप है तो बाप नहीं चचा है, पहला मसला तो ये। दूसरा ये कि इंसान रिश्तेदारियों की वजह से इज्जत वाला नहीं बनता, ईमान की वजह से इज्जत वाला बनता है। अल्लाह कह रहा है ये बाप है, लेकिन बाप कहने से आज तक कोई एक भी किसी भी मसलक का आलिम ऐसा नहीं मिला जो कहने लगा ये बाप, कुरान ने इसे अब कहा है, बाप कहा है, तो इब्राहिम के लिए वाजिबुल इताअत बन गया। इब्राहिम पे लाजिम हो गया कि इसकी बात को माने, इब्राहिम पे लाजिम हो गया कि इसकी इज्जत करें, इसकी ताजीम करें। कहा नहीं, वो काफिर ही रहा चाहे कुरान ने बाप कहा है। यानी उसूल मिल गया, कुरान किसी को बाप कहे या माँ कहे, एहतराम उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक दिल में ईमान नजर ना आ जाए। नहीं देखा जाएगा कि क्या है, देखा जाएगा ईमान से मोहब्बत है या नहीं है। ऐसा इब्राहिम, तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये रहा, जब भी खाने के लिए बैठते तन्हा नहीं खाते, तन्हा गज़ाखोरी नहीं फरमाते, किसी ना किसी को बुलाते, साथ बिठाते, खाना खिलाते। ऐसा सा जुमला कहूं दोस्तों के लिए, कौन? इब्राहिम। जब भी खाते किसी को बुला के खिलाते, अकेले नहीं खाते। जब भी खाते बुलाकर खिलाते, बुला के खिलाते, बुला के खिलाते। बुलाकर खिलाना इब्राहिम का तरीका है। नहीं पहुंचे दोस्त, कभी पहुंच जाएंगे। इब्राहिम जब भी खाते अकेले ना खाते, मेहमान के साथ खाते। ना मिलता बाहर निकल जाते, चौराहे पे खड़े हो जाते, इंतजार करते, जो भी मुसाफिर आता साथ लाते, लाके बिठाते और खाना खिलाते, अकेले नहीं खाते, बुलाकर खिलाते, बुलाकर खिलाते। कुरान ने कहा इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम, ये इब्राहिम उसके शियों में से एक है। और तरीका यही था कि वो बुला के खिलाते थे। कल का शिया भी बुला के खिलाता है, आज का शिया भी नजरे हुसैन के लिए बुला के बुलाया, बुलाकर खिलाया, आओ खाओ। एक रोज ऐसा हुआ, कोई नहीं था खाने वाला, चले गए, चौराहे पे खड़े हो गए, इंतजार किया कोई आए तो उसे लाऊं, खाना खिलाऊं। एक मुसाफिर मिला, आइए खाना तनावुल फरमाइए। लेकर आए, दस्तरखान पे बैठे, खाना सामने रखा और अब हजरत इब्राहिम ने कहा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले कहते हैं हम, याद रखिए, याद रखिए कि खाने की खूबसूरती देख के बिस्मिल्लाह ना भूल जाएं। खाने से पहले कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा कौन? अल्लाह। कैसी बिस्मिल्लाह? मैं तो काफिर हूं, अल्लाह को मानता ही नहीं। अब इब्राहिम दलील दे रहे हैं, मानो अल्लाह को, मानो अल्लाह है। कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमान का, नहीं कहूंगा। कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगा नहीं कहूंगा। जलाल आया इब्राहिम को, कहा उठो और निकल जाओ। उसने कहा भले, खाना ना खिलाओ, मैंने कब कहा था मैं खाना चाहता हूं? आप लेकर आए थे, उठाया, घर से निकाल दिया। इधर उसे घर से निकाला, काफिर को, अल्लाह के दुश्मन को। उधर जिब्रील आए,
इब्राहिम, अल्लाह फरमा रहा है मैं इसे 70 साल से रिस्क दे रहा था। मेरे मोहतरम सुनने वाले, लक़द कर्रमना आपको इज्जतदार बनाया है। आप इतनी इज्जत वाले, इमाम कितनी इज्जत वाले। मैं इसे 70 साल से रिस्क दे रहा था, तुमसे एक वक्त नहीं दिया गया। मैं इसे खिला रहा हूं, तुम्हारे दस्तरखान पर एक वक्त आया, उठा दिया। परवरदिगार, वो तुझे नहीं मानता था तो मुझे न माने, वो मुझे नहीं मानता, मैं तो खुद को राज़िक मानता हूं। ऐसा तो जुमला कहूं, ज़हनों में एक सवाल होता है, वो माने न माने, मैं तो राज़िक हूं, मैं तो अपनी रज़्ज़ाक़ियत को नहीं छोड़ सकता उसकी वजह से। यानी इतना पता चला, अल्लाह रज़्ज़ाक़ियत नहीं छोड़ेगा, चाहे लोग उसे माने या न माने। अब दुनिया अली को माने या न माने, अब न पूछना अली ने इसकी मदद क्यों की, उसकी मदद क्यों की, उसकी मदद क्यों की। भाई वो नहीं मानते थे, अली तो खुद को मददगार मान रहे थे। नारे हैदरी, जुबान के साथ दिल बोला, जमी बोली, फलक बोला। बराए खुशनुदी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतर सलावत। एक एक शामे का शुक्रगुजार, मोहतरम शख्सियात का, मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियात का शुक्रगुजार। तो आपने तवज्जो फरमाई, बस ये नतीजा लेकर जाइएगा गुफ्तगू का माहौल, और इसी पे इंशाल्लाह तैयारी करेंगे अमल करने की। इंसान मोहब्बतों से खरीदा जा रहा है, लड़ने से नहीं, झगड़े से नहीं। इब्राहिम, मैं इसे 70 साल से पाल रहा था, तुमने एक दम उठा के भेज दिया। जाओ इसे बुला कर लाओ, जाओ इसे खाना खिलाओ। ये मुझे रब मानना भूल गया, मैं इसे अपनी मखलूक मानना तो नहीं भूला। है तो मेरा ही, है तो मेरा बनाया हुआ। इब्राहिम जल्दी चले, खलील का हुक्म है। गए चौराहे पे, फिर खड़ा, इसको बुलाया, आओ वापस चलो खाना खाओ। कहने लगा ऐसे तो नहीं जाऊंगा। गैरतमंद था ना, अभी तो आपने उठा के मुझे बाहर कर दिया, अब फिर आए हैं कि चलिए खाना खाइए। ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले बताओ बुलाने क्यों आए हो। जब भेज दिया था तो बुलाने क्यों आए हो। कि अपनी मर्जी से नहीं भेजा था, जिसके लिए भेजा था वही कह रहा है बुला के ले आओ। मैं क्या करूं, उसी की मोहब्बत में भेजा था कि तुम उसके दुश्मन से निकाल दिया। अब वही कह रहा है बंदा तो मेरा है। इब्राहिम क्या कहा कि वो अल्लाह कह रहा है 70 साल से इसे रिस्क दे रहा था, तुमसे एक वक्त नहीं दिया गया। मैं खालिक होना नहीं भूल सकता, मैं राज़िक होना नहीं भूल सकता, ये मुझे माने न माने। इब्राहिम वो ऐसी मोहब्बत करने वाला है। कहा तो फिर हाथ बढ़ाओ, मैं कलेमा पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह सलवात भी मिलकर बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले। बस फैसला आप कर लीजिए। वो इतनी मोहब्बत करता है हमसे, हम पलट कर उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुसल्ले पे आ रहे हैं, उसके बंदों के काम आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो तैयारी नहीं हो रही, अगर आ रहे हैं तो तैयारी हो रही है। अभी तक नहीं आए, अगर आइंदा की नीयत करके उठें, करना है करना है करना है। बंदे उसके हैं, एक एक बंदे के काम आना है। अज़ादारों, यही तरीका आले मोहम्मद का रहा। लोग पत्थर मारते रहे या दुआएं देते रहे। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, मांगती रही उम्मत आले मोहम्मद से, अता करते रहे। हद ये है, अली के सर पे जरबत मारी है और अली कातिल को शरबत पिला रहा है। देखा, प्यासा है, दूध अली के लिए आया था, हसन मेरे कातिल को पिला दो। अली कातिल को भी प्यासा नहीं देख सकता, करीमी की हद है। अल्लाह अकबर। ज़ादारो, यही है, बाजार हैं,
फातिमा की बेटियां, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। जो आवाजें बुलंद हैं, जो सीनों पे हाथ पड़ रहे हैं, जानों पे पड़ रहे हैं, सैयदा आपकी इबादत पुरसा कबूल फरमाए। क्या ये हक था ज़हरा की बेटियों का कि शराबियों के बाजार में, इन दरबारों में फातिमा की बेटियां लाई जाएं? रज़ादारों काफिला चलता गया, शाम के बाजार में पहुंचा, वरना कुछ था, बस 2 जुमले पढ़ के इजाजत लूंगा। शाम के बाजार में पहुंचा, बाजारों को सजाया जा रहा था। काफिले को बार बार कहा जाता, अभी आने की इजाजत नहीं है, बाजार सजे नहीं है, अभी वही रोक के रखो, बाजार सज जाए तो फिर आना। आईने लगा दिए गए पूरे बाजार में, लोगों को हुक्म दिया गया जो हमारी रियाया में है नए नए लिबास पहने। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। नबी की नवासी आ रही है, नबी का बेटा हुसैन आ रहा है, नए लिबास पहने जाए, तैयार हुआ जाए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाए। ऐसे में नबी का सहाबी है सहल इब्न साइदी, यमन गया हुआ था, वहां से वापस आया, शाम पहुंचा, बाजार से गुजरने लगा, हैरान हुआ, देखा सारा बाजार सजा हुआ है, आईने लगे हुए हैं, बाजार में सजावट है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, नया लिबास है, एक दूसरे को मुबारकबाद तबरीक पेश कर रहे हैं। इसने एक शख्स को पुकारा और पुकार कर कहने लगा, ला ईदा मिन आयादिल मुस्लिमीन, ईद मनाने वाले, खुशी करने वाले, मुझे तो याद पड़ता है कि आज का दिन मुसलमानों की ईदों का कोई दिन नहीं है, ये इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है, ये दरबार बाजार क्यों सजाए जा रहे हैं? उसने कहा, लगता है तू नया आया है। कहा, मैं मुसाफिरत पे गया था। कहा, हाकिम के खिलाफ एक शख्स ने बगावत की थी, आज उस बागी के सर को लाया जा रहा है। मरहबा दादरो, मरहबा मरहबा। अभी तड़प के रोगे, जुमला ऐसा दर्द का है, जिनकी आवाजें बुलंद है, सैयदा अजरता फरमाए। उसने पूछा, ये तो बता दे, ये शख्स, ये बागी रहने वाला कहां का था? क्या लगा, मिन मदीनतिर रसूल, मुस्तफा के शहर मदीने का रहने वाला। कहता, मैं लरज गया, मदीने का रहने वाला है, कि मुझे बता किस रास्ते से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं? सहल इब्न साद कहता है, मैं दौड़ता हुआ गया, मैं गया, देखा रश लगा है, रश के पीछे देखा कि कुछ नेज़े हैं और नेज़ों पे सर रखे हुए। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। हुसैन के सर नेज़े पे है। कहता, मैं करीब गया, मैंने सर को देखा, हुसैन को पहचानता था, लेकिन चेहरे पे गर्द इतनी पड़ी थी, जुल्फे खून में अटी हुई थी, न पहचान सका। आगे बढ़ा, दूसरे नेज़े को देखा, चेहरा ऐसा था जैसे हम शक्ल नबी का चेहरा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यही हक है गरीब को रोने का, गरीब के जिक्र में गरीब बन के बैठा करो। फातिमा ज़हरा पुरसा लेने के लिए आती है। पर 2 जुमले और मैं इजाजत चाहूंगा, एक एक मातवी से, एक एक अज़ादार से, हुसैन के रोने वालों से। कहता, मैं आगे बढ़ा, मैंने एक और सर देखा, हसन की शबी सर, और सर देखे, देखता देखता ताप के रोगे, जुमला ऐसा दर्द का है, देखता देखता एक नेज़े के करीब पहुंचा। मंजर अजीब था, नेज़ा बड़ा था, सर छोटा। वाली असगरा, वाली असगरा, नेज़ा बड़ा है, सर छोटा है। नजारा गुजरा, घोड़े की गर्दन में सर बंधा हुआ है। हैरान हुआ, ये किसके सर है, ये कौन है? लफ्जा सरों से गुजरा, देखा एक बीमार है, गर्दन झुकी हुई है, गले में तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, सर झुका हुआ है। मैं उसके करीब गया, मैंने उसे सलाम किया। मैंने जैसे सलाम किया, उसने कहा, कौन जो आलम गुर्बत में हमें सलाम कर रहा है? मैंने कहा, बस मुझे बताओ तुम हो कौन? उसने आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत। ये आयत क्यों पढ़ रहे हो? कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं लरज गया, कि मैंने नहीं पहचाना, कि चचा सहल
मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन लरज के सैलाब हुसैन के बेटे आयना आयना अबुल फजल अब्बास, मुझे बताए अब्बास कहां पर है? कब वो घोड़े की गर्दन में जिसका सर देखा? हुसैन कहां है? वो आगे आगे जिसका सर देखा, वो अली अकबर का सर है, वो कासिम का सर